एवरीवन, आज 27 अप्रैल को राष्ट्रीय कहानी सुनाने दिवस मनाया जाता है, जिसकी उत्पत्ति कोई स्पष्ट नहीं है कि यह कब से शुरू हुआ। लेकिन सदियों से कहानी सुनाने का जो कार्य है वो सदियों पहले से है। सदियों पहले लोग आपस में एक दूसरे को कहानी सुनाते थे, जैसे कि अलाव जलाकर, आग जलाकर उसके पास बैठकर सर्दियों में, गर्मियों में अपने दादा दादी, नाना नानी अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे। उस सब से प्रेरित होकर यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को पहले जो बातें थी उन सब बातों के बारे में पता होना, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ वो सब बातें भी जान सके कहानियों के माध्यम से, जो कि वर्षों पहले होती थी। उन सब को जानने के लिए और उन सब के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, कहानी सुनाने का दिवस। आज के दिन लोग आपस में एक दूसरे को अपनी खुद की बनाई कहानियाँ, किताबों में लिखी गई कहानियाँ, टीवी से सुनी गई कहानियाँ आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। आजकल स्कूलों, विद्यालयों में इस समय पर कार्यक्रम किए जाते हैं, प्रोग्राम रखे जाते हैं, जहाँ कहानी प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं, जहाँ बच्चे आपस में कहानियों का आपस में एक दूसरे से मेल करवाते हैं, जैसे कि कोई कौन का सबसे अच्छी कहानी सुनाएगा, या किसकी जो प्रतियोगिताएं होती हैं कहानियों के विषय में, लिखने में भी होती हैं और सुनाने में भी। लेकिन आज का जो दिवस है वो कहानी सुनाने का दिवस है। कहानी सुनाने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद बताएंगे कि कहानी किस तरह से कहानियाँ होती हैं। जैसे पहले लोग भारतीय परंपरा को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना और कहानी कहने की शक्ति का जश्न मनाने के लिए दिवस मनाया जाता है। यह हर साल 27 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल के वर्षों में राष्ट्रीय कहानी सुनाने का दिवस साक्षरता, रचनात्मकता और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के एक तरीके के रूप में लोकप्रिय हो गया है। स्कूलों में, पुस्तकालय अब इस दिन को मनाने के लिए कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित करते हैं। हम बच्चों को बता सकते हैं कि कुल मिलाकर यह राष्ट्रीय कहानी सुनाने का दिवस साक्षरता, रचनात्मकता और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने का एक लोकप्रिय तरीका है। आज हम बच्चों को कहानी सुनाएंगे, जिसमें हम बच्चों को चित्र बनाकर दिखाते जाएंगे कि किस तरह से यह कहानी है। जैसे प्यासा कुआं, इस तरह से हम किताबों से ली गई कहानियाँ भी बच्चों को सुना सकते हैं, खुद की बनाई कहानियाँ सुना सकते हैं। बच्चों को जो सिलेबस में आती हैं वो सभी कहानियाँ भी आज के दिन सुना सकते हैं। तो आज हम बच्चों को प्यासा कुआं कहानी सुनाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं। जैसे कि एक बार एक कुआं था, यह गर्मी का समय था। बच्चों को बताएंगे, जब सूरज बहुत तेज़ चमकता है और गर्मी बहुत तेज़ हो रखी थी। सूरज एंग्री था, गुस्से में था, क्योंकि बहुत तेज़ चमक रहा था। उसी से गर्मी का समय था। एक कुआं बहुत प्यासा था। यह कुआं बनाकर हम बच्चों को दिखाएंगे। एक कुआं बहुत प्यासा था। इस तरह से पानी की तलाश में वह इधर उधर भटक रहा था। कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था, और वो पानी ढूंढ रहा था। तभी उसे एक हाथी पार्क दिखाई दिया। हम बच्चों को बताएंगे हाथी पार्क, जिस पार्क का नाम है हाथी पार्क, क्योंकि वहाँ हाथी का पिक्चर्स बना है और इससे बच्चे पहचान पाएंगे कि ये हाथी पार्क है। तो हम बच्चों को बताएंगे एक हाथी पार्क दिखाई दिया, कोए को एक हाथी पार्क दिखाई दिया। पार्क के बारे में बच्चों को बताएंगे, जहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं, फूल होते हैं, जहाँ झूले होते हैं। बच्चे और बड़े सब इवनिंग टाइम, मॉर्निंग टाइम घूमने जाते हैं पार्क में। तो पार्क दिखाई दिया, हाथी पार्क। हाथी पार्क में एक पेड़ था। इस तरह से बच्चों को बताएंगे हाथी पार्क में एक पेड़ था। बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन एक पेड़ था जिसके नीचे एक घड़ा रखा था। पेड़ के नीचे घड़ा रखा था। घड़े में पानी बहुत थोड़ा था। इस तरह से बच्चों को कोई ने हाथी पार्क देखा और पेड़ के ऊपर आकर बैठ गया। तभी उसने उस पेड़ के नीचे जो घड़ा था उसको देखा। घड़े में पानी बहुत थोड़ा था, लेकिन कुआं बड़ा चालाक था। उसके आसपास जो कंकड़ पड़े थे, कोए ने उठाए और घड़े में डाल दिए। इस तरह से कोए ने एक एक कंकड़ उठाया और यहाँ आकर घड़े में डालता गया। कोए ने कंकड़ पानी में डाले और जो कंकड़ थे वो नीचे रह गए और थोड़ा पानी था वो ऊपर आ गया। कोए ने
पानी पिया और फुर से करके हम बच्चों को कहानी के माध्यम से फलों के नाम, सब्जियों के नाम सिखा सकते हैं, क्योंकि वो उसने पानी पिया और फुर से करके जिसने भी कहानी सुनाई, बार बार बच्चे सुनाएंगे, सीखेंगे। जैसे अब मैंने सुनाई है तो बच्चों को बताएंगे कि फुर से करके राजबाला मैम के घर उड़ गया। राजबाला मैम के घर फ्रूट्स के नेम्स इसके साथ साथ हम बच्चों को सिखाएंगे। मैंगो रखा था तो कोई ने मैंगो खाया और फुर से करके सभी बच्चों के नेम लेंगे कि वो फुर से करके किसके घर उड़ गया। बार बार सभी बच्चों के, जैसे अथव के घर उड़ गया, अथव के घर में एक नए फ्रूट का नाम लेंगे और अथव से पूछेंगे, बच्चों से पूछेंगे कि आपके घर कौन सा फ्रूट रखा है। तो इस तरह बच्चे अलग अलग फ्रूट का नेम बताएंगे। वाटरमेलन रखा था, कोई ने वाटरमेलन खाया और फिर दूसरे बच्चे के नाम लेंगे। इस तरह से बच्चों को कहानी के साथ साथ फलों के नेम भी याद होंगे। आज का हमारा वर्क यही होगा। राष्ट्रीय कहानी सुनाने का दिवस मनाएंगे, बच्चों को बताएंगे कि आज के दिन आप भी आपस में अपने घर जाकर कहानी सुनाएं और कहानी सुने। अपनी मम्मी पापा, दादा दादी को बोले कि मुझे भी कहानी सुननी है। इस दिवस का उद्देश्य कहानी कहने की कला का जश्न मनाना और लोगों को अपनी कहानियाँ दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह दिन मानवीय जुड़ाव, सांस्कृतिक संरक्षण और रचनात्मक अभिव्यक्ति के साधन के रूप में कहने के महत्व को बढ़ाता है। राष्ट्रीय कहानी सुनाने का दिवस साक्षरता और रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। इस तरह की बातें बच्चों को बताएंगे, प्रोत्साहित करके यह दिन पढ़ने, लिखने और रचनात्मक अभिव्यक्ति के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने में मदद करता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यह कहानी दिवस जो है 27 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका उद्देश्य कहानी कहने की शक्ति का जश्न मनाना और लोगों को कहानियाँ एक दूसरे के साथ साझा करने के माध्यम से एक दूसरे के जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसा करके हम संस्कृति और समुदायों के बीच सेतु बना सकते हैं, आपस में एक दूसरे के प्रति जान सकते हैं, गहरी समझ विकसित कर सकते हैं। आज का हमारा वर्क यही रहेगा। हम प्यासा कुआं कहानी बच्चों से सुनेंगे। इसके क्वेश्चन हम बच्चों से सुन सकते हैं कि प्यासा कौन था, कुआं था, समय कैसा था, सर्दी का था या गर्मी का। तो बच्चे बताएंगे गर्मी का समय था। तभी कोई ने क्या देखा, हाथी पार्क देखा। हाथी पार्क में उन्होंने क्या देखा, एक पेड़ देखा और पेड़ के नीचे उसने क्या देखा। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन हम बच्चों से पुट करेंगे। पेड़ के नीचे उसने घड़ा देखा, घड़े में पानी कितना था, थोड़ा था या ज़्यादा। बच्चे बताएंगे थोड़े और ज़्यादा के बारे में जानेंगे। हम रियल में बच्चों को छोटा घड़ा लेकर उसके अंदर पानी डालकर और कंकड़ डालकर दिखाएंगे किस तरह से थोड़ा पानी ऊपर आ जाता है। आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।